का कर्ज होने से परेशान एक सेल्समैन बुधवार की सुबह 9 बजे रामघाट क्षेत्र स्थित छोटी रपट से शिप्रा नदी में कूद गया। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने उसे पानी से निकाल लिया। सेल्समैन ने 15 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। छोटी रपट के पास तैनात गोताखोर सुबह अपनी नाव खोलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया। उसने रपट पर जूते खोले और मोबाइल कुछ कागज पर रखकर नदी में छलांग लगा दी। वो डूबने लगा तो गोताखोर तेजी से तैर के उसके पास पहुंचे और नदी से खींचकर बाहर लाए। बाहर निकाले गए व्यक्ति ने खुद का नाम उर्दूपुरा निवासी गोपाल कृष्ण गोले बताया। गोले के मुताबिक उस पर 25 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। वो एक साड़ी दुकान पर सेल्समैन था। नौकरी जाने के बाद वो परेशान था। इस बीच सूदखोर परेशान करने लगे। इसकी शिकायत की तो दूसरे लोग भी परेशान करने लगे। ये देख 2 महीने पहले घर छोड़कर चला गया। लौटा तो पत्नी एवं बच्चे नहीं मिले, ना ही उनसे बात हो पा रही थी। इससे ही परेशान होकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। सुसाइड नोट में गोपाल ने लिखा था कि उसकी अंतिम यात्रा अस्पताल से सीधे चक्र तीर्थ ले जाई जाए। शव जलाने के बाद राख महाकाल को अर्पित कर दी जाए। होमगार्ड सैनिक जगदीश कारपेंटर ने बताया कि बुधवार को वो छोटी रपट के पास नाव की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गोपाल आया। उसने रपट पर अपना मोबाइल रखा और जूते खोले। इसके बाद वो पानी में कूद गया। वो डूबने लगा तो हम लोग तैरकर गोपाल के पास पहुंचे और उसे नदी से खींचकर बाहर निकाला। गोले गोले यार, हाँ सुनो तो ठीक सही है। उसका। रोले गोले गोपाल गोले ये रामघाट पे आत्महत्या के हिसाब से आया था। क्यों भाई, कहाँ के रहने वाले हो तुम? उर्दूपुरा गायत्री मंदिर का बता रहे। बीच पुलिया पे रपट से, ये रपट से गिरे थे और इनको बचा लिया गया है हम लोगों के द्वारा। और इनने तैराक दल होमगार्ड और हमारे ये माँ शिप्रा तैराक दल के सदस्यों द्वारा तुरंत इनको निकाला बाहर। और इनने एक ये डायरी लिखी है, इसमें सारा डिटेल लिखा है। सुसाइड नोट लिखा है इन्होंने, मुख्यमंत्री के नाम पर लिखा है। मुख्यमंत्री से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि जो इनसे इसने अपनी अंतिम यात्रा वगैरह का निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अंतिम संस्कार चक तीर्थ पर ही हो, मेरी शव यात्रा सिविल हॉस्पिटल से सीधे चक तीर्थ जाए और अति कृपा होगी। कारण अब मेरा घर तो ही नहीं, मैं किसी और के घर से अंतिम यात्रा का सफर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चक तीर्थ में ही मेरी मिट्टी में मिलने के बाद कम से कम मेरी भस्म का किसी भी रूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार के रूप में भेजी जाए। नागपाल है और एक राजेश। तो क्या है उससे, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या साहब, मैं दुकान चला रहा था, सब मतलब अच्छा खासा था, मेरे प्रतिष्ठा से लोग गलते थे। और उसके बीच में अभी मेरी लॉकडाउन में अभी स्थिति कमजोर हुई तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। मेरे को मतलब मेरा आवेदन दिलवा दिया, जिनसे भी मेरा लेन देन था उनके नाम से आवेदन दिलवा दिया। अब नाम से आवेदन दिलवाने के बाद में ये हुआ कि वो लोग सब मेरे दुश्मन बन गए। अब 2 महीने से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तो 2 महीने से मेरे बच्चे कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे को नहीं मालूम। मेरा घर खाली कर दिया इस बीच में उन लोगों ने। तो आप पुलिस में क्यों नहीं शिकायत करते हैं? पुलिस में शिकायत साहब, मैं पुलिस में शिकायत मैंने पहले आवेदन दिया था। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता साहब। मैं तो सब जगह पुलिस आपके साथ में, आप एसपी साहब के पास जाइए और वहाँ पर आवेदन देके आओ। ये लगभग 9 बजे की लगभग की बात है और रामघाट पे जो रपट बनी हुई है, तो बीच रपट पे हमारी नाव बंदी हुई है होमगार्ड तैराक दल की। तो हम नाव की सफाई कर रहे थे, हम तीनों चारों जवान हमारे जो थे, तो शर्मा जी, हमारे ईश्वर चौधरी और जगदीश कारपेंटर, हम तीनों की सफाई चल रही थी नाव की। और जैसे ही वो सफाई करते हुए हमें अचानक एक व्यक्ति आया और उनने हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। इसके पहले उसने मोबाइल रखा, जूते रखे और वहाँ से ही कूद गया हमारे सामने। वो आत्महत्या के मूड से था वो पूरा, तो आत्महत्या से कूदा वो। तो समझ में आया कि ये डूब रहा था। हम तुरंत हमने तीनों ने अपनी कार्रवाई करी और उसको नदी से बाहर निकाला। फिर उससे छानबीन करी, भाई कहाँ का रहने वाला, कौन है तू? तो उसने नाम अपना बताया, ये गोपाल कृष्ण गोले, पिता छोटेलाल गोले, उम्र 40 वर्ष, निवासी गोला मंडी के आस। नाम पे लिखा सुसाइड नोट? वो सुसाइड नोट उसके साले और ससुर के नाम से कुछ लिखा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कारपेंटर है, रामघाट चौकी होमगार्ड सैनिक। आपने सुसाइड करने की कोशिश करी, क्या क्या सुसाइड नोट में लिखा आपने बताओ जरा। मैंने सुसाइड नोट में जो भी मेरे साथ में हुआ वो सब लिख दिया कि मैं दुकान चलाता था, लॉकडाउन के चक्कर में कर्जा हो गया।
मैं उसके चक्कर में मेंटली बहुत ज़्यादा पावर डिप्रेशन में था। मैं क्या करूं 1 से 5 लाख का कर्जा ज़्यादा था, वो मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहा था। तो मेरे साले ने, राजेश नाम है, उसने मेरे से बोला तुम आवेदन दे दो, तो इस टाइम पे तुमको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैंने आवेदन दिया, तो उनने और भी जिनसे मेरा लेना देना था उनके भी नाम लिखा दिए। मुझे नहीं मालूम था, ने उनके नाम को लिखा है। और बाद में मालूम पड़ा कि मेरे से बोला गया तुम कुछ दिन के लिए चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं कुछ दिन के लिए चला गया। उसके बाद में मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई संपर्क नहीं हो रहा। घर कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, घर खाली। मेरे को मालूम पड़ा घर खाली होगा, बीवी बच्चों का पता ही नहीं है, सबके मोबाइल बंद है। मैं पिछले 2 महीने से भटक रहा हूँ, वो कहाँ है, मेरी से उनसे बात नहीं हो पा रही है। मेरे मोबाइल से पूछो कि मेरे कितने मोबाइल में देख लो कि मैंने कितनी बार ट्राई किया होगा उनको, 2 महीने में मैंने कहाँ ट्राई किया उनको कि मुझसे मेरी बात हो जाए कि वो कहाँ है, किन स्थितियों में। गोपाल कृष्ण गोले।